नमस्ते बच्चों। अपनी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जड़ की आंतरिक संरचना में मूल शीर्ष के विभिन्न भाग कौन से होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, आगे जाके किस तरह से वो मूल के विभिन्न कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं, कौन से कार्य करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मूल शीर्ष जो है रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज कौन सी हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने, वनस्पतिक विज्ञों ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें से प्रथम सिद्धांत है एपिकल सेल थ्योरी। ये एपिकल सेल थ्योरी नागेनी के द्वारा 1958 में प्रतिपादित की गई और इसके अलावा इसके अनुसार एक सिंगल सेल जो है उसको कहते हैं रूट इनिशियल। इस रूट इनिशियल कोशिका से पूरी रूट फॉर्मेशन होती है और ये सेल्स जो है टेट्राहेड्रल सेल है, जिनमें की 3 तल में विभाजन होता है और इन 3 तल में विभाजन के कारण जो है डिफरेंट लेयर्स बनती है रूट की। लेकिन बाद में देखा गया कि ये थ्योरी जो है केवल टेरिडोफाइट्स में ही पाई जाती है। थ्योरी जो एपिकल सेल थ्योरी थी नागेनी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। सेकेंड थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी एंस्टीन ने दी। थ्योरी दी। इसके हिसाब से रूट का डेवलपमेंट होता है हिस्टोजन से और ये हिस्टोजन 3 परतों की बनी हुई होती है। इन परतों को इन्होंने टिश्यू बिल्डर भी कहा। ये तीनों परतें जो है ये टिश्यू बिल्डर परतें हैं, जिनको भी इन्होंने नाम दिया गया डर्मेटोजन। फर्स्ट है डर्मेटोजन, सेकेंड है पेरिप्लेट और थर्ड है क्लेरोन। ये जो परत है डर्मेटोजन, ये सबसे बाहरी परत है। इस परत से जड़ की एपिडर्मिस, जिसको कि एपिब्लेमा कहते हैं, उसका और मूलगोप की कोशिकाओं का निर्माण होता है। पेरिप्लेम मिडिल लेयर है। इस लेयर से कॉर्टिकल रीजन या ग्राउंड टिश्यू जो है इसका फॉर्मेशन होता है और क्लीरोन इनरमोस्ट लेयर है, जिससे कि वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर सिलेंडर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है ये एंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित की गई सेकेंड हिस्टोजन थ्योरी है। थर्ड थ्योरी है एवरलैंड थ्योरी।
1914 में दी गई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी 3 लेयर्स है जिनसे कि रूट एपेक्स बनता है, लेकिन इन्होंने उसका नाम दिया प्रोटोडर्म, ब्राउन मेरिस्टेम और तीसरा प्रोकैम्बियम। ये तीनों परत जो है ये मिलके रूट एपेक्स का बनाती है। जैसे कि नाम से क्लियर है, प्रोटोडर्म जो है आउटर मोस्ट डर्मल या स्किन वाली लेयर बनाती है। ग्राउंड मेरिस्टेम जो है कॉर्टिकल रीजन मेरिस्टेमेटिक ग्राउंड टिश्यू बनाती है और प्रोकैम्बियम वाले पोर्शन से जो है इनर मोस्ट स्टील या वैस्कुलर सिलेंडर का निर्माण होता है। हैमरलैंड ने एक और बात बताई कि ज्यादातर जो है प्लांट्स में रूट कैप का निर्माण इन लेयर्स से ही होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उसमें कैलेप्ट्रोजन बनता है जिससे आगे जाके रूट कैप फॉर्मेशन होता है। तो ये है फोर्थ थ्योरी, कॉपर कैपे थ्योरी। कॉपर कैपे थ्योरी के अकॉर्डिंग रूट एपेक्स फॉर्मेशन 2 लेयर्स से होता है और ये जो 2 लेयर है ये आगे जाके जड़ की शीर्ष के विभिन्न परतों का निर्माण करती है। और कॉपर कैपे थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 लेयर जो है डिफरेंट होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो 2 लेयर है इनमें अंतर होता है कोशिका विभाजन में अंतर के कारण। ये पोर्शन है कैप और ये है रूट एपेक्स। इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये एक सेंट्रल सेल है और इस सेंट्रल सेल में सेल डिवीजन होता है और ये जो डिवीजन है 2 प्लेन्स में होता है। इसके आधार पर 2 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यहाँ पर 2 लेयर्स है, इनमें 2 डिफरेंट प्लेन्स में सेल डिवीजन होता है और इसके कारण उल्टा टी के शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इन्वर्टेड टी के जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें कि ये जो पोर्शन है ये वाला कहलाता है कॉर्पर और ये कहलाता है कैपे। कॉपर और कैपे 2 लेयर्स यहाँ पर बनती है और इनमें दोनों में मुख्य अंतर इसके विभाजन के तल का अलग होना। ये
ये टी शेप स्ट्रक्चर ये बन जाता है। है सेंट्रल सेल। इस सेल में फर्स्ट डिवीजन इस तल में होता है, तो ये जो है ये कहलाता है ट्रांसफर डिवीजन और दो कोशिका बन जाती है। अगला विभाजन जो है इस तल में होता है और इससे ये जो है ये सेल्स बनते हैं। ये जो एक कोशिका में विभाजन इस तल में होता है और एक कोशिका में विभाजन इस तल में। इस विभाजन से ये जो है ये इन्वर्टेड टी शेप स्ट्रक्चर बन जाता है और ये जो इन्वर्टेड टी शेप है इससे ही ये जो है इस कॉपर कैपिंग थ्योरी की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ये जो सेल्स है ये कॉपर लेयर बनाती है और ये वाली सेल्स जो है कैपे लेयर बनाती है। ये इस थ्योरी का मूल आधार है। कॉपर कैपे थ्योरी जो है वो सिमिलर है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के। जो स्टेम एपेक्स की ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म इसको कह सकते हैं। तो ये जो है ये एक मूल शीर्ष का एक ऑर्गेनाइजेशन है कि किस तरह से ये मूल का शीर्ष पाया जाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस संबंध में अपने अपने मत दिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपेक्स। रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन या संगठन डिपेंड करता है कि उसमें जो रूट इनिशियल सेल्स हैं या रूट मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उन सेल्स की कितनी लेयर्स हैं और वो आगे जाके किस तरह से रूट की डिफरेंट जो एनाटॉमिकल पार्ट्स को बनाते हैं। अगर हम द्विबीजपत्री पादपों की बात करें तो द्विबीजपत्री पादपों में 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला है रेननकुलस टाइप। रेननकुलस टाइप फैमिली रेननकुलेसी और लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स में पाया जाता है। इस प्रकार के रूट ऑर्गेनाइजेशन में रूट एपेक्स में प्रारंभिक कोशिका या मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक लेयर होती है और ये लेयर जो है वो सारे के सारे जड़ की आंतरिक संरचना के परतों का निर्माण करती है, जिसमें कि मूल गोप भी शामिल है। तो ये जो एक ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल या एक लेयर यहाँ पर इनिशियल सेल की
सारी संरचनाएं एक ही लेयर ऑफ रूट इनिशियल से बन गई है। यह है प्रथम रेनन्कुलस टाइप, जो कि द्विबीजपत्री पादपों की रेनन्कुलेसी और लेग्यूमिनेसी फूलों में पाया जाता है। सेकेंड टाइप है कैजुलाना टाइप। कैजुलाना टाइप में दो लेयर्स होती है रूट इनिशियल्स की। दो लेयर्स में से एक लेयर आउटर लेयर होती है जो कि एपिब्लेमा और ये जो है रूट कैप के निर्माण का काम करती है, और इनर लेयर जो है वो ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू निर्माण का काम करती है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कैजुलानेसी और प्रोटोएसी फूल में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो संगठन है वो बाकी के लगभग सभी प्रकार के द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, जिसके हिसाब से जड़ की आंतरिक संरचना की तीनों परतों का निर्माण जो है वो तीन प्रारंभिक कोशिकाओं की परतों से होता है। यहाँ पर 3 लेयर जो है वो आगे जाके तीन अलग अलग परतों का निर्माण करती है, जिसमें कि आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा या एपिडर्मिस का निर्माण करती है, मिडिल लेयर ये ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करती है, और तीसरी इनर लेयर जो है वो वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करती है। तो इस हिसाब से 3 लेयर्स से रूट ऑर्गेनाइजेशन बनता है। यहाँ पर जो 3 लेयर्स हैं उनकी इनिशियल सेल्स एक एक ही है। यहाँ पर ये बहुत सारे, ये दोनों तरह के जो हैं ये जनरली सारे डाइकोट्स में पाया जाता है। तो ये था द्विबीजपत्री पादपों के मूल का आंतरिक मूल शीर्ष का संगठन। अब अगर हम बात करें मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स में 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। इन 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 3 तो ये कॉमन है, 1 रेनन्कुलस टाइप, सेकंड कैजुलाना, थर्ड जनरल टाइप, और 4th टाइप जो है मोनोकॉट की, यहाँ पर ये चौथा प्रकार वो है जिसमें जो है 3 जो है इनसे एक एक्स्ट्रा 4th लेयर इसमें पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल ये है, ये जी बेस में, मक्का में, और मैक्सिमम जो ग्रासेस है, घास जो है उस फूल के पादपों में ये पाया जाता है। इसके हिसाब से ये 3 लेयर तो सिमिलर है ही, इसके अलावा 4th लेयर जो है ये कैलेप्ट्रोजन कहलाती है। इस कैलेप्ट्रोजन नामक 4th लेयर से रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम एक बीजपत्री के रूट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो द्विबीजपत्री के समान ही इसमें ये तीनों के अलावा एक चौथा और टाइप पाया जाता है, जिसके अनुसार इसका मूल शीर्ष 4 परतों का बना हुआ होता है। पहली परत जो है वो एपिब्लेमा का निर्माण करती है, दूसरी कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स का करती है, और तीसरी जो है वेस्कुलर स्ट्रैंड का काम करती है, और चौथी जो है वो कैलेप्ट्रोजन होती है, रूट कैप बनाने का काम करती है। एक बीजपत्री पादपों में एरियम में ये पाया जाता है रेनन्कुलस टाइप। इसके अलावा कैजुलाना टाइप पाया जाता है फुटबॉल लिली में। जनरल टाइप पाया जाता है ज़ेफिरेंथस में। ये था कि किस तरह से मूल शीर्ष का संगठन होता है। 3 प्रकार का होता है द्विबीजपत्री में और 4 प्रकार का होता है एक बीजपत्री में। धन्यवाद।